अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन तमाम गैर मुल्कियों के लिए है जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग मामूली समझ लेते हैं, लेकिन यही चीज़ आगे जाके बड़े कानूनी मसाइल की वजह बन जाती है। और वो चीज़ है अकामा। बहुत से लोग ये जानते हैं कि अकामा एक कार्ड होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि अकामा असल में होता क्या है और उसकी एक्सपायरी इतनी खतरनाक क्यों समझी जाती है। नाज़रीन, सबसे पहले सादा लफ्जों में आप ये समझ लीजिए कि अकामा होता क्या है। अकामा दरअसल सऊदी अरब में गैर मुल्की के लिए कानूनी शनाख्त होती है। ये उस बात का सबूत होता है कि आप उस मुल्क में कानूनी तौर पर मौजूद हैं, कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं और हुकूमत के रिकॉर्ड में आपका पूरा डाटा मौजूद है। अकामी के बगैर गैर मुल्की की कोई हैसियत नहीं होती। ना वो नौकरी कर सकता है, ना बैंक अकाउंट चला सकता है और ना ही मोबाइल सिम ले सकता है और ना ही किसी सरकारी या प्राइवेट सर्विस से फायदा उठा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है और वो ये है कि अकामा सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की चाबी है। आपकी नौकरी, आपका कफील, आपका वीजा स्टेटस, आपकी तनख्वाह, आपकी छुट्टी, आपका खरूज औदा, सब कुछ अकामे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब अकामा वैलिड होता है तो जिंदगी नॉर्मल चलती है, लेकिन जैसे ही अकामा एक्सपायर होता है तो मसाइल एक एक करके सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं अकामे की एक्सपायरी से रिलेटेड, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर गैर मुल्की लापरवाही कर जाते हैं। जैसे ही अकामा एक्सपायर होता है, सबसे पहले तो आपका कयाम गैर कानूनी तस्वुर हो जाता है। चाहे आप काम पर जा रहे हों या तनख्वाह ले रहे हों, कानून की नजर में आप एक मसला बन जाते हैं। उसके बाद अफसर, बैंक, मोबाइल सिम, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, सब सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक दो हफ्ते या एक महीने से कुछ नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि अकामे की एक्सपायरी पर जुर्माना भी लगता है और अगर ताखीर ज्यादा हो जाए तो मसला सिर्फ जुर्माने तक महदूद नहीं रहता, बल्कि कानूनी केस भी बन सकता है। बाज़ सूरतों में फाइनल एग्जिट, डिपोर्ट या मुस्तकबिल में वीजा मसाइल भी सामने आ सकते हैं और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से होता है कि अकामा वक्त पर रीन्यू नहीं करवाया गया। एक और खतरनाक गलतफहमी ये है कि लोग समझते हैं कि अकामा सिर्फ कफील या कंपनी की जिम्मेदारी है। हालांकि गैर मुल्की के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका अकामा कब एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि अगर अकामा एक्सपायर हो जाए तो नुकसान सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खुद उस गैर मुल्की का होता है। इसलिए हर गैर मुल्की को चाहिए कि वो अपनी अकामा की एक्सपायरी डेट खुद भी चेक करे और आखिरी दिन का इंतजार ना करे। तो आखिर में नाज़रीन, आपको ये बताना चाहूंगी कि अकामे को मामूली चीज बिल्कुल मत समझें। ये ना सिर्फ एक कार्ड है बल्कि आपके पूरे कयाम की बुनियाद है। अगर अकामा वैलिड है तो आप महफूज हैं और अगर अकामा एक्सपायर है तो चाहे सब कुछ ठीक लग रहा हो, कानून की नजर में आप खतरे में हैं। इसलिए वक्त पर रिन्यूअल, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और थोड़ी सी जिम्मेदारी आपको बड़े मसाइल से बचा सकती है। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा और दूसरे गैर मुल्की भी इस बात को समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सादा अंदाज में कवानीन और सिस्टम को आप तक पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।